बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 9 मई का आगाज़ हुआ चाहता है और 9 मई के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें और मीडिया और हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी फॉर्म 47 की हुकूमत सब आमने सामने हैं और एक एक्सट्रीम पोजीशन, इंतहा पसंदाना सोच का मुजाहरा किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे कल जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम की तमाम अपोजिशन जमातों ने बैक ज़ुबान मुस्तरद कर दिया है और उसको ख़ास तौर पे वो धमकियां करार दिया है और एक सियासी जमात का बयानिया करार देते हुए उसे मुस्तरद कर दिया है। इस तरीके से जो सोचा गया था DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, वो नताइज बरामद नहीं हुए, बल्कि ये उल्टा ही ऐसा कंबल बन गया है 9 मई के, जिससे ना जान छुड़वाई जा रही है हमारी मिलिट्री लीडरशिप की और ना ही वो उगला जा रहा है और ना ही वो निगला जा रहा है। लेकिन हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। मैंने एक समझदार आदमी से पूछने की कोशिश की कि आखिर ये आ बैल मुझे मार क्या ज़रूरत पड़ी थी DGISPR को ये सब कुछ करने की। तो उन्होंने मुझे कहा, ये अंदर से खोखलेपन की निशानी है और अगर अंदर से मजबूत हो और तगड़ी पोजीशन हो तो इस तरह के बयानबाजी नहीं की जाती। अब ये दरअसल जो नून लीग, मीम लीग, शीन लीग उस धड़े को कह रहे हैं कि आपने हमें नहीं छोड़ना और हमने आपको नहीं छोड़ना, आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इनको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि ना ही मुस्लिम लीग नवाज के पास पब्लिक सपोर्ट है, ना ही नून लीग के पास है, ना ही शीन लीग के पास है, ना ही मीम लीग के पास है, किसी के पास भी पब्लिक सपोर्ट नहीं है। इसलिए वो जो कल DGISPR ने तीर चलाया वो हवा में गया और बल्कि उल्टा रिवर्स होके वो उन्हीं को लग गया है। क्योंकि दूसरी जानिब जो मैं आपके सामने कुछ ऐसी खबरें जो कि कल ये सारी नज़र हो गई इसी 9 मई और इमरान खान साहब के बयानात और उसके बाद अडयाला जेल और जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ लाहौर में हुई। और लाहौर की सूरत हाल मैं आपको बता दूं कि लाहौर में जो कल हुआ, वकला पे तशद्दुद हुआ, लाठीचार्ज हुआ, मारधाड़ हुई, उसमें तकरीबन 50 से जायद वकला को गिरफ्तार किया गया और झड़पों में एक ASP, 2 SHO और 9 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। अच्छा खासा माल रोड मैदान जंग बना रहा और सूरत हाल कशीदा। और आज मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है वकला ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और तमाम सूबाई बार काउंसिल, तमाम बार एसोसिएशन ने उस पर लब्बैक कहा है और आज यौम स्याह मनाया जाएगा। वकला अदालतों का बाइकआउट करेंगे और ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर को जिम्मेदारी सौंप दी है और उन्हें इश्तियाक को, बैरिस्टर इश्तियाक साहब को, सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सदर हैं, उनको जिम्मेदारी सौंप दी है कि ILF की। और उन्होंने कहा है कि आप जाके वकला को मोबिलाइज करें और मुतहर्रिक करें और एक नई तहरीक, नया एहतजाज हम करने जा रहे हैं, लिहाजा ये इससे पीछे नहीं हटना। तो वकला ने भी आज कर दिया। दूसरी जानिब कल एक इम्पॉर्टेंट खबर आपसे, जो 2 खबरें इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपसे शेयर करना है और वो नज़र हो गई थी इन्हीं एहतजाज और इन खबरों की, जो कि हकीकत ये है। सूरत हाल मैं आपको बता दूं कि कल 2 मुकदमात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक, इमरान खान से, बुशरा बीबी से मुताल्लिक। अलकादिर ट्रस्ट था, वो भी आगे नहीं बढ़ सका, बिल्कुल गो स्लो की पॉलिसी है, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बात नहीं बन रही अलकादिर ट्रस्ट की और 13 मई तक वो मुलतवी कर दिया है। और बुशरा बीबी और इमरान खान साहब वहां पे मौजूद थे। तफसीली खबर मैं आपको पिछले ब्लॉग में दे चुका हूं अडयाला जेल से मुताल्लिक, इसलिए उसको हम रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जबकि दूसरी जानिब जो सबसे इंपॉर्टेंट केस था वो है साइफर केस जो चल रहा है अभी। साइफर केस में बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल हुई है और उसमें इस हद तक दिलचस्प सूरत हाल हुई कि जनाबे जो वकला हैं, सरकारी वकला, उनको काफ़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। और मैं आपके सामने कुछ हकाइक और कुछ प्रोसीडिंग रखता हूं, जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि जनाब जो सरकारी वकील हैं, FIA के प्रोसिक्यूटर, उनके पास कुछ भी कहने को नहीं रहा। और ख़ास तौर पे हुआ ये कि
आजम खां के बयान पे ये बहुत ज्यादा इन्हसार कर रहे थे। अब मैं आपको अदालत की कार्रवाई बता रहा हूँ कि जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने कल दो तीन बातें, क्योंकि हर तारीख पे सरकारी वकील जो है उनकी हवा निकल जाती है और वो पंक्चर होके घर जाते हैं। ये मैं आपको कोई मुबालगा राय नहीं कर रहा। जो सवाल पूछा जाता है वो कहते हैं अगली तारीख पे बताऊंगा। अब तक दो तीन बातें, ये सारी बातें वो मान चुके हैं। और नंबर वन ये कि जो साइफर है वो रिकॉर्ड पे आया ही नहीं कभी, और साइफर का डॉक्यूमेंट जो है, नंबर वन। नंबर टू, इस बात की भी तस्दीक नहीं हुई कि साइफर जो है वो वजीर आजम इमरान खान तक जो है तहरीरी तौर पे पहुंचा और फिर तहरीरी तौर पे वापस नहीं आया। इसका भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आजम खान साहब के बयान पे इन्हिसार किया जा रहा था। फिर आजम खान साहब की उन्होंने तफसील मंगवा ली कि वो अगवा कैसे हुए, फिर घर कैसे आए, उनका बयान कैसे रिकॉर्ड हुआ। ये सारी मेरिट पे डिस्कशन हो रही है। छोड़ दें कि उस दिन 2 दिन अडयाला जेल में क्या होता रहा रात की तारीकी में, तो ये मेरिट पे डिस्कशन हो रही है इस वक्त। तो हुआ ये कि कल पीटीवी के एक कैमरामैन ने जलसे में वजीर आजम की तकरीर की रिकॉर्डिंग की थी। सरकारी प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं, कल सरकारी प्रोसिक्यूटर पीटीवी के कैमरामैन की एक रिकॉर्डिंग गवाही के तौर पे ले आए। अब गौर से सुनने वाली बात है कि पीटीवी कैमरामैन ने जलसे में वजीर आजम इमरान खान की तकरीर रिकॉर्ड की थी, और अगली गवाह जो है वो कहते हैं इकरा अशरफ का बयान मैं पढ़ना चाहूंगा, वो एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा कि कैमरामैन ने जो रिकॉर्ड किया उसकी कोई सीडी भी मौजूद है? तो एफआईए के प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील ने कहा कि जी वो सीडी मौजूद है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कैमरामैन तो फिर आजम खान से भी बड़ा स्टार गवाह बन गया, जो जिसने साइफर देख भी लिया है। तो ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब टॉन्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप उस गवाह का वो कैमरामैन की रिकॉर्डिंग ले आए हैं जिसने सिर्फ तकरीर रिकॉर्ड की, या वो जो कागज लहराया गया था उसकी बात हो रही है, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि कैमरामैन तो फिर जो वजीर आजम इमरान खान के सेक्रेटरी थे आजम खान, उससे भी फिर स्टार गवाह बन गए जिसने साइफर भी देख लिया। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि कैमरामैन यही कह रहा है ना कि 27 मार्च 2022 के जलसे की रिकॉर्डिंग उसने की थी। तो सरकारी वकील ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल यही कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने, उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि सरकार जो है, हुकूमत यानी कि एफआईए, आजम खान के बजाय कैमरामैन के बयान पर इन्हिसार कर रही है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि क्या सरकारी वकील की टांगें कांप रही हैं कि आजम खान का बयान तस्लीम नहीं किया जाएगा? ये उन्होंने बुनियादी बात की है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आजम खान का बयान जाया होने का सोचकर अब आप कैमरामैन के बयान पर इन्हिसार कर रहे हैं जिसने सिर्फ तकरीर रिकॉर्ड की जलसे की। और इसके साथ साथ उन्होंने, ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। उसके बाद अगली बात जो हुई, उन्होंने कहा कि जी खास तौर पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, उन्होंने कहा कि कैमरामैन तो यही कह रहा है कि उसने रिकॉर्डिंग किया, इसके अलावा तो कुछ नहीं कह रहा। तो अब आप कैसे कह रहे हैं? तो आजम खान का बयान जो है वो ज़ाया हो जाएगा, यानी कि आजम खान का बयान से ऑलरेडी हवा निकल चुकी है, और इसलिए ये ले आए हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि इमरान खान के जो इंटरव्यूज हैं वो इस वक्त भी यूट्यूब पर मौजूद हैं। तो यूट्यूब पर तकरीर मौजूद होगी, वो एक निजी टीवी चैनल पर दिया गया, और इंटरव्यू भी पैमरा या मुतालिका प्रोग्राम के प्रोड्यूसर के पास मौजूद होगा, ये एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि डायरेक्टर वजारत खारजा इकरा अशरफ ने, अब ये गौरतलब बात है, ये भी जरा सुनिएगा, कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वजारत खारजा की डायरेक्टर इकरा अशरफ ने, जो कि गवाह है सरकार की तरफ से, लिखा है कि ये फाइनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। इकरा अशरफ ने लिखा कि मुझसे एफआईए ने जल्दी में ये ट्रांसक्रिप्ट लिखवाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उनका इकरा अशरफ का बयान पढ़ के बता रहे हैं। इकरा अशरफ ने ईमानदारी से काम लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एफआईए की वजारत खारजा की डायरेक्टर, जो कि सरकारी गवाह हैं, इकरा अशरफ, उन्होंने इंतहाई ईमानदारी से काम लिया और उन्होंने लिख दिया कि मुझसे जल्दी से ये ट्रांसक्रिप्ट लिखवाया गया है। इस ट्रांसक्रिप्ट का मुकम्मल मतन है, एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि दस्तावेज कह रही है कि ये ट्रांसक्रिप्ट हतमी नहीं है,
اگر جلدی میں تیار کیا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ غلط چیز تیار کریں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز آئی تو اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کیا آپ اقرا اشرف کے غیر حتمی بیان پر انحصار کر سکتے ہیں؟ سرکاری وکیل سے کہا، اور انہوں نے کہا کہ غیر حتمی کا یہ مطلب نہیں کہ جلدی میں بیان دے دیا، جبکہ یہ بیان جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا یہ تو ایک غیر حتمی بیان پر انحصار نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو یہ کام نہیں کر سکتا کہ ایک غیر حتمی بیان کو حتمی بیان مان لوں، جس میں گواہ جو کہ وزارت خارجہ کی ڈائریکٹر ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خود کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے جلدی جلدی یہ ٹرانسکرپٹ لکھوایا گیا اور یہ حتمی نہیں ہے۔ تو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ میرا صرف اس شہادت پر انحصار نہیں، مزید بھی شواہد موجود ہیں۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ایک جگہ پر احسن اقبال نے کہا کہ ہم نارتھ کوریا یا کیوبا نہیں بننا چاہتے، تو ہم امریکہ کے اتحادی اور ساؤتھ کوریا کے اتحادی بننا چاہتے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کیوبا نے کہا کہ آپ نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ میاں احسن اقبال صاحب نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی تھی تو کیوبا کے ایمبیسیڈر نے باقاعدہ احتجاج کیا تھا کہ آپ نے ہماری تضحیک کی ہے، آپ اپنے آپ کو کیوبا بنا سکتے ہیں یا جو کچھ بھی بنانا ہے بنا لیں، لیکن ہماری تضحیک نہ کریں، ہم ایک انڈیپینڈنٹ اور آزاد خارجہ پالیسی والے ملک ہیں۔ تو یہ سچویشن اس طرف آ گئی۔ دوسری طرف آ جی، یہ تو ہے آپ کا کیس ہے، یہ خبر آپ کو میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ تو ہے آپ کا سائفر کیس۔ سائفر کیس کی ہوا یہاں تک نکل چکی ہے، ہر تاریخ پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ جائیں تو جائیں کس طرف، سرکار کو، سرکاری وکلا کو، کیونکہ یہ مؤخر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے آج پھر جج صاحب نے پوچھا کہ بھئی کیا خیال ہے، انہوں نے کہا جی میں اسی ہفتے کمپلیٹ کر لوں گا۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نے سیانے بندے سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیں کہ یہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر اتنے کیوں، انہوں نے کہا جی یہ فرسٹریٹ ہوئے ہیں، اور یہ فرسٹریٹ اور ڈپریشن میں یہ ساری پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ اب اگلا کیس لے لیں، عدت والا کیس۔ عدت والے کیس میں جی جج شاہ ارجمند خان، اور شاہ ارجمند خان وہ چھٹی پر چلے گئے، ان کو فارغ کر دیا، اور وہ ان کو کہا گیا ذرا آپ سائڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ یہ وہی کیس ہے جس میں عطا ربانی صاحب کے گھر پہ کریکر پھینکے گئے تھے۔ یہ وہی کیس ہے جس میں جج قدرت اللہ سے اڈیالہ جیل میں فیصلہ لیا گیا تھا اور جاری کروایا تھا کہ آپ اس وقت تک جیل سے باہر نہیں جا سکتے، اس وقت تک آپ اپنے بیٹے کا ولیمہ اٹینڈ نہیں کر سکتے جب تک آپ یہ عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا نہیں سنائیں گے۔ تو اس کے بعد اب اپیل لگی ہوئی ہے شاہ ارجمند خان کے پاس۔ اب پہلے سرکاری وکیل غائب ہو گئے، وہ نہیں آتے تھے، ان کو وارننگ دی گئی، اس کے بعد خبر مانے گئے، انہوں نے جج پہ اعتراض کر دیا، وہ درخواست ریجیکٹ ہو گئی، اور اس کے بعد اب جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے۔ تو یہی عرض کرنا ہے کہ ان فیکٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب رہائی کی طرف معاملات جا رہے ہیں، سزائیں ختم ہونی ہیں اور رہائی ہونی ہے، اور شاہ محمد قریشی صاحب کے نے بھی رہا ہونا ہے، چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی ہونا ہے، بشرا بی بی نے بھی ہونا ہے، عمران خان نے بھی ہونا ہے، سارے سیاسی قیدیوں نے رہا ہونا ہے، اور یہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سارے چھپ رہے ہیں 9 مئی کے پیچھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔